योग्य बनो और प्रज्ञा जागे, जागे मेरा चेतन। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु। हर कण हर क्षण बन जाए बस सतगुरु तेरा निकेतन। ये ही धुन, ये ही धुन, ये ही धुन, ये ही धुन। अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन, नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय बच्चिका सामायिक के विज्ञान की ये पुस्तक हम सभी पिछले कुछ समय से पढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, इस दौरान हम एक यात्रा भी कर रहे हैं स्वयं के साथ, स्वयं के भीतर की यात्रा। समय से परे होने का विज्ञान हम इस पुस्तक के माध्यम से जान रहे हैं। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, भाव यही है कि आप लोग सभी रोजाना खुद को एक इंट्रोस्पेक्शन पे डालें, एक चेक पर डालें। अगर हमें इतना भी समझ आ जाए कि हमें क्या नहीं करना है, तो धीरे धीरे हमसे वो होता चला जाएगा जो हमारे लिए आवश्यक है। खंड 1 सामायिक क्या और क्यों के आज अध्याय 7 भ्रांति समाधान पर चलते हैं। इसमें कुछ प्रचलित जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज पहला चैप्टर सामायिक क्यों, 128 पेज नंबर 128। सामायिक क्यों। प्रश्न हो सकता है कि सामायिक का अर्थ है कि समभाव या समय में रहना। वो तो ठीक है, मगर सामायिक करना क्यों जरूरी है? हमें जीवन में आनंद पूर्वक रहना है तो कुछ ऐसा करें कि सदा खुश रहें, लेकिन सामायिक क्यों करें? उथले स्तर पर प्रश्न ठीक लगता है, मगर सत्य ये है कि इस जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं जो किसी को सर्वथा खुशी दे सके, सनातन आनंद दे सके, अव्ययवाद सुख को दे सके। अव्ययवाद यानी बिना बाधा के सुख को। वो केवल आत्मा द्वारा अपनी निजी मौलिक योग्यता की पहचान द्वारा ही संभव है, किसी काम से नहीं। सामायिक ही वह अकरण वीर्य, वो मौन वध्य है। मौन वध्य, वध्य यानी संगीत, मौन। अकरण वीर्य मतलब पोटेंशियल तो है, लेकिन कैसा पोटेंशियल है? जिसमें कुछ करना नहीं है, जिसमें कुछ करना नहीं है। अतः सामायिक आत्मसिद्धि की अनिवार्य विधा है। इस संसार में कुछ अच्छा करने के चक्कर में जीव खुशी व दुख के मकड़ जाल में भटकता रहता है, मगर कहीं सच्चा शरणा नहीं मिलता। कोलू के बैल की तरह ये अनंत चक्र चलता रहता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि मात्र ज्ञाता दृष्टा होकर समभाव में अर्थात निरपेक्ष व तटस्थ स्थित होना, और वह सामायिक से ही संभव है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये बड़ा उपयुक्त प्रश्न है कि सामायिक क्यों करनी चाहिए। बिहेवियरल पैटर्न रूटीन में अगर हम देखें तो बच्चे भी तो यही प्रश्न करते हैं आपसे। साधारणतया प्रत्येक क्रिया करने से पूर्व उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हर कार्य करने से पहले उसे क्यों करना ये पता होना ही चाहिए, अन्यथा हम व्यर्थ ही चलते जाएंगे और कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। कार्य में प्रवृत्ति के कारणों का स्पष्ट ज्ञान होना विवेक कहलाता है। हम यही तो कहते हैं जो कार्य करते हो प्लीज अटेंटिवनेस और अवेयरनेस के साथ करो। मतलब आपको पता होना चाहिए ना, व्हाई आर यू डूइंग दिस, इज इट नेसेसरी फॉर यू और नॉट। किंतु सामायिक के संबंध में ये प्रश्न कि सामायिक क्यों करना जरा अटपटा लगता है, क्योंकि सामायिक कोई अन्य क्रियाओं की भांति कोई क्रिया अथवा प्रक्रिया है ही नहीं। अगर सामायिक कोई प्रोसेस है, कोई क्रिया है, कोई एक्टिविटी है, तब तो आप प्रश्न पूछो भी से। लेकिन अब तक इतना हमने 6 अध्याय कर लिए,
उन 6 अध्यायों में हमें कम से कम ये तो समझ आ ही गया है कि सामायिक कोई एक्टिविटी तो है नहीं, कोई प्रक्रिया तो है नहीं। तो फिर ये प्रश्न जो उठता है, भाई सामायिक क्यों करना चाहिए, और उसके जो हमें रीजंस दिए जाते हैं बड़े बड़े, क्या वो आवश्यक है? क्या ये प्रश्न सटीक है? तो गुरुजी कहते हैं जिसे किया जाता है वह कर्म कहलाता है, और धर्म वो होता है जिसे किया नहीं जिया जाता है। अब ऐसी अवस्था में जरा सोचें कि सामायिक कर्म है या धर्म? जी हाँ, सामायिक कोई कर्म नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, धर्म है। धर्म यानी सहज स्वभाव, आत्मा का मूल गुण। अब धर्म को भला कोई कैसे करेगा? जैसे लोग कहते हैं ना, हमारा सा ये बहुत धर्म करता है। अब धर्म किया कैसे जाएगा जब धर्म सहज स्वभाव है ना? तो जब सहज स्वभाव है तो वो तो है, उसको आप कर कैसे सकते हो? जो है उसे किया नहीं जा सकता, जो है उसे बनाया नहीं जा सकता, जो है उसमें तो मात्र जिया जा सकता है। अतः सामायिक करना नहीं है, क्योंकि ये कोई कृत्य नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। सामायिक में जीना है। हमारा होनापन, आवर ओन बीइंग, हमारा अस्तित्व, हमारी एग्जिस्टेंस सामायिक में रहे, बस यही साधक के जीवन का इष्ट है, उसके जीवन का गोल है। किंतु हम सदा अपने होनेपन में नहीं रहते, सहज स्वभाव में नहीं रहते, कर्ता बन जाते हैं। तब हम क्या होते हैं? असामायिक में होते हैं। उस असामायिक से विरत हो जाना, विरमित हो जाना, यानी उसमें रमण नहीं करना, रुक जाना, ठहर जाना, वो सामायिक को जीना है। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या है कि विभावों में ही जीते आए ना, उन विभावों में जीना यानी असामायिक में जीना। अब चूंकि हम सब अविभावों में रहते आए हैं, तो हमें क्या कहा गया कि उस असामायिक से विरत हो जाओ, विरमित हो जाओ। जहां जहां आप आउट ऑफ ऑर्डर हुए हो ना, वहां वहां से देखकर जानकर खुद को वापस इन ऑर्डर लेकर आओ, जानो और ठहर जाओ, रुक जाओ। वो सामायिक को जीना है। सामायिक भूत भविष्य से परे समय चेतना का अनुभव है, कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस है। हाँ, और ऐसा अनुभव कोई क्रिया विशेष को करने से प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक क्रिया प्रयत्न करने से होती है। कोई भी एक्टिविटी करोगे तो कोई ना कोई एफर्ट तो लगेगा ना। लेकिन सामायिक क्या है? आत्म जागरण, आपके सोल का जागरण, ऐसा जागरण जो स्वयं के भावों में स्वयं लाना होता है, कोई बाहरी एक्टिविटी से नहीं आ सकता। ये बाह्य आचरण वाला कर्म कांड, क्रिया विधि या अनुष्ठान नहीं है। लेकिन भाषा की मजबूरी है कि यहाँ कुछ नहीं करने को भी करने की भाषा में ही व्यक्त करना पड़ता है। न करेमी न कार्वेमी करंतम पे अन्नम न समनु जानामी की साधना करने के लिए भी साधक को प्रतिज्ञा सूत्र में पहले कहना पड़ता है करेमी भन्ते सामायम, है ना? उसका ही उद्घोष, उसका ही उच्चारण करना पड़ता है। मगर आगे तुरंत बात को स्पष्ट किया जाता है, क्या? कि न करूंगा न कराऊंगा, न करेमी न कार्वेमी करंतम ते अन्नम न समनु जानामी, यानी मैं जीवन को यथार्थ, सहज, आत्मसंगीत, वध्य कहो वज्र कहो, आत्मसंगीत में जीने के लिए स्वयं शोरगुल यानी सावध्य सह प्लस अवध्य न करूं न कराऊं, और यदि कहीं कोई कर रहा है तो उसका मैं अनुज्ञान भी ना करूं। सामायिक कोई करण प्रणाली ना होकर अकरण वीर्य वेदन है, कुछ करना ही नहीं है, अकरण को ही जीना है। सामायिक में संकल्पित होकर समय में स्वभाव में जीना होता है। अतः ये बात ही स्पष्टीकरण कर देती है कि हम सामायिक किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करें, अहम पुष्टि के लिए नहीं करें, बल्कि जीवन के सत्य को यथार्थ में जीने के लिए सामायिक करें। सामायिक जीना है, आत्मा में जीना है। अतः अब प्रश्न ये नहीं होगा कि सामायिक क्यों करना, बल्कि अब प्रश्न ये होगा कि सामायिक क्या है और इसे कैसे उपलब्ध किया जाए। तो अगली बार जब बोलो किसी को तो ये नहीं बोलना कि सामायिक करनी है, यही बोलना कि मैं कुछ
कुछ देर सामायिक में जीना चाहता हूँ। मैं 1 घंटा सामायिक में जीने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो सामायिक क्या है और इसे कैसे उपलब्ध हुआ जाए। किंतु इस प्रश्न पर पहुंचने के पहले हम जरा देखेंगे कि आम जन सामायिक क्यों करते हैं। प्रवचन सभा में एक बार हमने ये प्रश्न रख दिया कि आप लोग सामायिक क्यों करते हैं, तो हमें जो जो उत्तर मिले हम उन्हें यहाँ लिख रहे हैं। ये उत्तर आप लोगों ने भी आज तक बहुत रटे होंगे, और जब भी किसी ने आपको प्रश्न पूछा होगा कि सामायिक क्यों करते हो, तो इन्हीं में से एक आंसर आप लोगों ने भी दिया होगा, है ना। पहला, हम समता भावों में रहने के लिए सामायिक करते हैं। नंबर 2, हम 6 काय के जीवों को अभय दान देने के लिए, उनकी दया पालने के लिए सामायिक करते हैं। कहते हो ना, 6 जीवों की यातना के लिए सामायिक करते हैं। हम नर्क से बचने के लिए सामायिक करते हैं। हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा इसलिए सामायिक करते हैं। भाई, पुण्य करना का अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग देवलोक में जाना है ना, क्योंकि पुण्य होंगे तभी तो देवलोक में जा पाओगे। हमारे दिन भर के पाप नष्ट हो जाएंगे इसलिए हम सामायिक करते हैं। हमें सामायिक करने का नियम दिलाया गया है, बंद बांध देवड़ा, है ना, बंदी लेते हो ना, इसलिए हम सामायिक करते हैं। हम दिन भर पाप कर्म करते रहते हैं तो कुछ पुण्य पाने के लिए सामायिक करते हैं। हम 18 पापों से बचने के लिए सामायिक करते हैं। हमारी आत्मा को शांति मिलती है इसलिए सामायिक करते हैं। मगर किसी ने ये नहीं कहा कि हम जीवन को जीने के लिए सामायिक करते हैं। We do it to enjoy life। जीवन का उत्सव मनाने के लिए हम सामायिक करते हैं। समभाव में रहने के लिए सामायिक करने का उत्तर सैद्धांतिक तौर पर, मतलब प्रिंसिपली अच्छा है, लेकिन संकेत और संभाव का जिसे ज्ञान नहीं, उसकी सामायिक संभाव साधना होगी या लौकिक परिपाटी में है। देखो, सामायिक से उठते ही तुरंत प्रभाव देखना, 5 मिनट भी रहता है क्या सामायिक का प्रभाव? सामायिक करने का कारण यदि बाहरी ऊपरी होगा तो सामायिक भी बाहर से होगी। देखो ना, कोई सामायिक कर रहा है, दूसरी बहन कोई आकर मोबाइल लेकर आई और आकर आपको छू गई, या आपकी बहू ने मोबाइल आपके उसके पास है, उसके पर्स में, और उसने आपको छू दिया, फिर देखो आप कितने संभाव में रह पाते हैं। आप सामायिक कर रहे हो, किसी ने आकर पंखा चला दिया या किसी ने लाइट चला दी, देखना जरा कितनी देर सामायिक में रह पाते हैं। सामायिक करने का कारण यदि बाहरी ऊपरी होगा तो सामायिक भी तो बाहर से ही होगी, किंतु जब सामायिक करने का कारण भीतरी होगा तो भीतर में और भीतर से सामायिक होगी। खैर, इस तरह के ढेरों उत्तर के बाद जब हम ये पूछते हैं कि क्या आपको सामायिक का ज्ञान है, ये कैसी होती है, इसका अर्थ क्या है, विधि क्या है, तो वो कहते हैं कि सामायिक 48 मिनट तक मुंह पत्ती बांध कर, जो लोग मुंह पत्ती बांधते हैं वो मुंह पत्ती बांध कर, या जो मुंह पत्ती नहीं बांधते हैं वो एक आसन पर बैठना है। सामायिक 1 घंटे तक सांसारिक कार्यों से अलग हटना है। सामायिक पूजा पाठ, जाप, भजन आदि करने का अनुष्ठान है। कई लोग सामायिक में स्वाध्याय करते हैं, कई माला करते हैं, कई चुपचाप बैठते हैं। 1 घंटे तक अच्छी किताब पढ़ना या प्रवचन सुनना सामायिक है। कई लोग प्रवचन में आकर सामायिक करते हैं। हमारा सब प्रवचन पूरी देर तो नहीं सुन सकते, पर एक सामायिक कर लेते हैं प्रवचन में आकर। सामायिक लेकर कुछ सीखना या ध्यान करना चाहिए। स्थानक उपाश्रय में गुरु महाराज के सामने सामायिक लेकर बैठना चाहिए। सामायिक में माला या भक्ति करनी होती है। इस तरह के कई सारे जवाब हमें प्रायः सुनने को मिलते हैं, किंतु आज तक ऐसा जवाब किसी से नहीं मिला कि सामायिक में समभाव क्यों और कैसे आना। इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। हम समभाव में हैं या नहीं, समभाव क्या होता है, यदि हम विषम भाव में हैं तो क्यों हैं, विषम भाव में क्या जीवन को जिया जा सकता है या बस ढोया जाता है। हमें समभाव से आत्मोपलब्धि हेतु सामायिक का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, क्यों सामायिक में कुछ करना नहीं, मात्र बैठना होता है, मात्र आत्मावलोकन करना होता है, आत्म विभावों का प्रतिक्रमण, निरीक्षण, गर्हा एवं विसर्जन होता है। ऐसा कोई नहीं पूछता है ना। खैर, हम इस विषय को ही जरा समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि भगवान महावीर का स्पष्ट उद्घोष रहा है कि पढ़वम नाणम तवोदया, अर्थात पहले ज्ञान फिर चरित्र। किसी भी अनुष्ठान को करने से पूर्व उसका सम्यक ज्ञान होना अत्यावश्यक है, अन्यथा ज्ञान के अभाव में किया गया कृत्य निर्जरा अथवा मुक्ति का हेतु
नहीं हो सकेगा। जो लोग ये कहते हैं कि सामायिक संभाव में रहने की साधना है, वे ठीक कह रहे हैं। सामायिक वह साधना है जिसके द्वारा जीवात्मा अपने भीतर की विषमताओं का प्रतिक्रमण द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है और फिर उन्हें आत्मा से अलग करने का स्वयं को निर्देश देता है। लेकिन जो लोग सामायिक के लिए बैठकर भी आत्म अवलोकन रूप स्वाध्याय नहीं करते अथवा अपने अतिक्रमणों का प्रतिक्रमण निरीक्षण नहीं करते, वे सामायिक से समता भावों की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार जो लोग ऐसा कहते हैं कि सामायिक करने से हम 6 काय के जीवों को अभयदान देते हैं, हम 6 काय की दया पालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो सहज ही एक प्रश्न उठ जाता है कि 6 काय को अभयदान देने वाले, क्या आप स्वयं अभय हो? क्या आप स्वयं फियरलेस हो? अगर आप स्वयं अभय को उपलब्ध नहीं हो तो आप किसी और को क्या अभयदान दोगे? क्या आप भयमुक्त हो? नहीं। हम तो सामायिक इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दान तो उसी का दे सकता है जो उसके पास उपलब्ध हो। जो उसके पास है नहीं, भला उसका दान कैसे दिया जाएगा? अभी आप बोल दो मुझे है ना 100 करोड़ का दान देना है, आपके बैंक अकाउंट में है क्या 100 करोड़? जब है ही नहीं तो आप बातों की सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ सकते हो, 100 करोड़ दान नहीं दे सकते। तो अगर आप स्वयं अभय नहीं हो तो किसी और को अभयदान क्या दोगे? इसलिए अगर आप ये कहते हो कि हम जीवों की यातना करते हैं तो प्लीज ध्यान देना, ये सिर्फ बातों की हमने वो रट रखी है, थ्योरीज, वो बोलते रहते हैं हम दिन भर। फर्ज करें आप सामायिक में बैठे हो और आपके पास कोई छिपकली छत से नीचे गिर जाए या चूहा आपकी गोद में आ जाए या कॉकरोच आपके शरीर पर रेंगने लगे, तो आप डर तो नहीं जाएंगे ना? आप डर जाएंगे ना? जी हाँ, डर जाएंगे। शरीर में कपकपी छूट जाएगी। चाहे हम जानते हैं कि कॉकरोच हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अथवा सैद्धांतिक तौर पर मानते हैं कि कोई आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो भी बाहरी निमित्त के प्रति भीतर डर मौजूद रहता है। क्यों? ऐसा अज्ञान के कारण होता है। हम अपनी मानसिक कुंठाओं से सदा प्रताड़ित रहते हैं और भीतर ही भीतर भयग्रस्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई स्वयं भय से रहित होने की बजाय औरों को अभय देने की घोषणा करता है, तो ये बात भला सत्य कैसे हो सकती है? अतः आत्मा अभय को उपलब्ध होना सामायिक है, किंतु दूसरों को अभय दान देने के लिए सामायिक करना मात्र आत्मश्लाघा है। ऐसे में घमंड की कोई क्रिया संभव कैसे हो सकती है? अभय तो वो दे सकता है ना जिसमें एकात्म एके आया भाव। अन्यथा भला औपचारिकता कभी प्रेम हुई है क्या? कभी किसी फॉर्मेलिटी को आप लव कहोगे? हाँ, इतना अवश्य है कि जब आप कुछ देर के लिए गृहस्थ संबंधी कार्य नहीं कर रहे होंगे तो उनके आश्रव से, मतलब द्रव्यता फॉर्मली, आप बच जाओगे। लेकिन मुख्यतः भाव आश्रव का छूटना जरूरी है, भाव आश्रव का, क्योंकि कर्म बंधन का मूल कारण द्रव्य नहीं है, भाव है। अब तीसरी बात ये कि हम सामायिक इसलिए करते हैं ताकि हमें नर्क में नहीं जाना पड़ेगा अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब क्या करें? आजकल लोभी लालची लोगों को भी स्वर्ग सुलभ हो गया। भविष्य के कल्पित दुख से डर कर अथवा सुख की आशा में बंद कर यदि कोई वर्तमान में जीता है तो वस्तुतः वो वर्तमान में जी ही नहीं रहा है, वो तो भविष्य के लिए सौदेबाजी कर रहा है, इसलिए भविष्य में ही है। उसके चित्त की सोच उससे भविष्य में लंबिया रही है। वो आज सोच रहा है ना, नहीं नहीं भविष्य के मेरे सारे पाप दूर हो जाए, मेरे को सिर्फ पुण्य मिले, तो वो क्या कर रहा है? जी कहाँ रहा है? भविष्य। अतः सामायिक जो कि समय में प्रवेश है तब तक संभव नहीं हो पाएगी जब तक कि सोच में दुविधा अथवा शंका या कांक्षा बने। आप अगर किसी लालच या किसी डर से सामायिक कर रहे हो तो फिर वर्तमान में कहाँ जिए? जी तो आप पास्ट और फ्यूचर में ही रहेंगे। भय एवं लोभ से की जाने वाली प्रत्येक सांसारिक विधा है अध्यात्म नहीं।
सामायिक यदि नियमों में आबद्ध होने मात्र के कारण की जा रही है तो वो औपचारिकता ही है। हम औरों के द्वारा पकड़ाई गई या थोपी गई एक क्रियाविधि को ढो रहे हैं और उसे करके मानसिक कल्पित संतुष्टि भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी कल्पित संतुष्टि सत्य, क्षमा, शांति की अनुभूति से कोसों दूर होती है। यही तो कारण है कि आप रोजाना की 10 भी सामायिक कर लो लेकिन आपको शांति का अनुभव नहीं, आपका डर जा नहीं रहा, आपके लालच कम नहीं हो रहे, आपके पोजेशंस कम नहीं हो रहे। यथार्थ में सामायिक का प्रारंभ या इस साधना व्रत का सम्यक अभ्यास तब शुरू होता है जब किसी व्यक्ति को ऐसी जिज्ञासा पैदा हो, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का इष्ट क्या है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये दुख, द्वंद्व, क्लेश, पीड़ा, संताप क्यों है, क्या इनसे परे भी कोई जिंदगी है। ये भौतिक सुख, सुविधा, भोग, सामग्री, विलास, संपन्नता, ऐश्वर्य भी आत्मिक शांति नहीं देते हैं। तब फिर वो अव्यवहार शांति कैसे संभव हो। क्या औरों के लिए जीना, उनकी खुशी के लिए तरह तरह के अभिनय करना, उनसे तारीफ पाने मात्र के लिए स्वयं को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ढालना, क्या यही सब जिंदगी भर करते रहना। क्या स्वयं के साथ स्वयं में जीना संभव नहीं। यश, मान, सम्मान, अपमान ये सब सच्चे हैं या झूठे। क्या मैं भरी भीड़ में भी अकेला नहीं हूँ। क्या मैं इन रिश्ते नातों में भी सुखी, शांत और तृप्त हो पाया। मेरी हर प्राप्ति एवं उपलब्धि कष्टों से गिरी है और प्राप्त हो जाने के पश्चात भी उसके छिन जाने का डर सदा बना रहता है। तब भला इस डर से मुक्त होने का क्या उपाय। जब ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है तो वो क्या है जो मेरे साथ जाएगा। और यहाँ मेरा अपना तो कोई भी नहीं, सब स्वार्थ के हैं। तो वो क्या है जिसे मैं अपना कह सकता। मैं अपनी भूलों और दोषों से परेशान हूँ, उनसे मुक्त कैसे बनूं। मैं अपनी पराधीनताओं के जाल से कैसे मुक्त होकर आनंद का अनुभव करूं। ये सारे अथवा इस तरह के कितने ही प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका समाधान हमें नजर नहीं आता। कुछ उत्तर पढ़ने सुनने से मिल भी जाते हैं। किताबें पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीजें हमें मिल भी जाती है कई बार, किंतु वे आत्म शांति का अनुभव नहीं कराते। वे उत्तर भी ऊपरी होते हैं, उधार के होते हैं। सुना हुआ बोल रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस तो किए ही नहीं। वे उत्तर भी ऊपरी के होते हैं, उधार के होते हैं। ऐसे में कहीं मेरा अंतस प्रकाश नहीं होता है तो क्यों न इन प्रश्नों का समाधान मेरे भीतर ही प्रकट हो, मैं स्वयं तथागत हो जाऊं। इस तरह की भावना वाला व्यक्ति सामायिक को प्राप्त कर सकता है। संक्षेपतः स्वयं को जानने का जिसका संकल्प हो, जो जीवन में प्राप्त विषमताओं में भी समता के भावों में जी सकता हो, वही सामायिक को उपलब्ध होता है। ऐसी सामायिक आत्म जागरण है और वो आत्मा से राग द्वेष का विसर्जन करने पर। अति संक्षेप में कहें तो सामायिक आत्मा की पर्युपासना के लिए की जाती है, स्वयं के समीप बैठने के लिए की जाती है, स्वयं को जानने के लिए की जाती है। तो सामायिक क्यों करना, इसके जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आपने अब तक सुने हैं और जितने पॉसिबल आंसर्स आज तक सुने हैं, वो सारी चीज़ों का हमने डिस्कशन किया ताकि आपके पास एक आंसर हो कि हमें सामायिक क्यों करें, है ना। अब एक छोटा सा चैप्टर, सामायिक साधना कब की जाए, व्हाट इज द राइट टाइम, उसके बारे में भी आज हम बात कर लेते हैं। पेज नंबर 136, चैप्टर 2, सामायिक साधना कब की जाए। सामायिक साधना कब की जाए, इस प्रश्न का जवाब है कि दिगंबर आमनाय में साधना रूप से सामायिक करने का समय 4 संध्या काल बताया गया है। सूर्योदय की संधि, सूर्यास्त की संधि, दिन एवं रात्र के मध्य का समय लगभग 11:30 से 12:30 तक का समय, ये 4 संधि काल। संधि अर्थात जोड़।
जहां दिन और रात का जोड़ हो उसे संध्या कहते हैं। दिन का मध्य समय व रात्रि का मध्य समय भी संध्या कहलाता है, क्योंकि 4 प्रहर के दिन व 4 प्रहर की रात्रि में से 2 प्रहर बीत चुके हैं और 2 प्रहर आने वाले हैं, अतः वह मध्य क्षण संधि है। संध्या के समय प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में भी ऐसी अवस्था होती है कि उस समय हम अपनी आत्मा के शीघ्र निकट हो सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त की संधि के क्षणों में भी मनुष्य देह एवं आत्मा के मध्य में उपस्थित हो जाता है। ऐसे में वह देह भाव कम होता है, आत्मभाव ज्यादा, और तब चेतना देहाती यानी देह से परे भावों में शीघ्र प्रविष्ट हो सकती है, एंटर कर सकती है। इसलिए सामायिक ध्यान, कायोत्सर्ग आदि आध्यात्मिक साधनाओं के लिए ये संधि काल अधिक उपयुक्त होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट टाइम, एक्चुअली वो संधि का जो समय है उस समय हम साधनामय होने चाहिए। मूल आगम में सावा के 12 व्रतों में नवा व्रत सामायिक का कहा गया है, और वो भी गृहस्थ के लिए। साधु के लिए तो जावत जीव सामायिक होती है, अतः कब करे और कब नहीं करेगा तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। साधु की सामायिक कबीर की सहज समाधि की तरह होती है। जब वो खाना खाता है तब भी सामायिक होती है, शौच करता है तब भी सामायिक होती है। जिसे कबीर ने समाधि कहा वही जैन दर्शन की सामायिक है। इसलिए गहरे में सामायिक के लिए ना किसी समय की आवश्यकता है ना किसी विधि की। इसीलिए कबीर कह सके, संतो सहज समाधि नहीं। दिगंबर संप्रदाय में तो साधु सोते और जागते दोनों ही समय सहज सामायिक में रहने का अभ्यास करता है, मगर फिर भी संधि को जानने का अरहत साधना में विशेष निर्देशन है। अतः कायोत्सर्ग के दृष्टिकोण से 4 संधि काल का महत्व अवश्य बताया गया है। श्वेतांबर स्थानकवासी समाज में लगता है ये विज्ञान भुला दिया गया है। चूंकि सावक गृहस्थ होता है, अतः कई तरह के गृहस्थी के बंधनों में रहने के कारण से उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में वो सामायिक के लिए ज्यादा से ज्यादा समय बचाने के लिए अपने गृहस्थ संबंधी कार्यों की मर्यादा करे, और जितना निर्वध्य अवसर वो प्राप्त कर सके तब सामायिक करे। फिर भी उसे प्रयत्न करना चाहिए कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सामायिक हो, तो वह शीघ्र सार्थक हो सकती है। ऐसे जब भी गृहस्थ साधक को अवसर मिले, मौका मिले, तब वह सामायिक साधना करे। साधना विधि रूप सामायिक तो यथावसर ही की जा सकती है, किंतु भावों से तो संभाव में रहने की साधना प्रतिक्षण होनी चाहिए। तभी साधक प्रमाद रहित आत्म स्वभाव को उपलब्ध हो पाएगा। सावध्य कर्म मुक्तस्य दुर्ध्यान रहितस्य च संभावो मुहूर्तम तद व्रत सामायिकार्यम। शोरगुल युक्त भावों से रहित, दुर्ध्यान से मुक्त जो मुहूर्त भर संभाव की आराधना की जाती है वह सामायिक व्रत है। तो मेरे ख्याल से सामायिक कब करना, सामायिक क्यों करना, आज इस विषय में थोड़ी और क्लैरिटी आप सभी को हो गई होगी।